दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम देखेंगे ICAR 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सारा प्रश्न है। सारे सही प्रश्न हमने इकट्ठा किए हैं। आज हमारे एक मित्र का एग्ज़ाम था, उन्होंने सारे प्रश्न सही बताए हैं। देखिए, जैसे BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के बियरेबल भुगतान समाधान का क्या नाम है, तो वह है बॉब वर्ल्ड वेव। देखिए, ये प्रश्न पूछा था, सारे अच्छे प्रश्न सब पूछे गए थे। बॉब वर्ल्ड वेव। आगे, निम्नलिखित में कौन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? 22 भाषाओं में शामिल नहीं है तो ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन था संथाली जो है, बोडो, डोंगरी, और चौथा जो ऑप्शन था वो ऐसा था जो 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, तो चौथा आंसर हो जाएगा। ये तीनों तो है, ये तीनों 92वां संविधान संशोधन 2003 के जरिए जोड़ा गया था। हमने संविधान संशोधन से संबंधित जो वीडियो डाले हैं उससे आज सीधा 3 प्रश्न पूछा गया है। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर आप अच्छे से उस वीडियो को देख करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। आगे है, राष्ट्रपति के अभिभाषण कौन अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण 87वां अनुच्छेद 87 में है। चौथा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वह 1986 में आया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, DRDO मिसाइल सेनेट SANT का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो SANT का जो फुल फॉर्म होता है वह स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इसी तरह का ऑप्शन भी था, सेम ऑप्शन भी था। आगे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बनी है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बनी है? तो कलिंग शैली में बनी है। ठीक है, कलिंग शैली में बनी है। आगे है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? ये तो आसान प्रश्न पूछा गया। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। आगे है, नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा दिया गया था। उसमें कुछ इसी तरह का प्रश्न था। अरुणाचल प्रदेश को कब दिया गया? 87 में। उत्तराखंड को कब दिया गया? 2000 में। मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड का कब किया गया? 87 में। अरुणाचल प्रदेश का कब किया गया? तो 87 में। उत्तराखंड का कब किया गया? तो 2000 में। नागालैंड का कब किया गया? तो 63 में। नागालैंड का 63 में किया गया। आगे है, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। ठीक है, आगे है, GATT GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है। पूछा गया था जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें कितने सदस्य थे? उस समय 30 अक्टूबर 1947 को इसका गठन किया गया था। उस समय इसमें 23 सदस्य थे। ठीक है, आगे ऑप्शन में था 23, 24, 26, 28, इसी तरह का ऑप्शन था, तो 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। शाहरुख खान, अब प्रश्न आया है, शाहरुख खान जो क्रिकेट खेलते हैं उनका संबंध किस राज्य से? ऐसे था, तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। आगे है, भारत में वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो चंद्रमौली जी हैं। अभी C चंद्रमौली भारत के जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, आगे है, काशी विश्वनाथ कहाँ स्थित है? लीजिए, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न पूछा गया है, मिथिला मखाना GI टैग किस राज्य मिथिला मखाना जो GI टैग प्राप्त है उसको किस राज्य से संबंध है? तो उनका संबंध बिहार से है। ठीक है, उनका संबंध किस राज्य से? बिहार से है। ऑपरेशन पोलो से संबंधित था। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य के लिए ऑपरेशन पोलो किया गया था? तो हैदराबाद के अधिग्रहण के लिए किया गया था 1948 में। ठीक है, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रश्न था। डिजास्टर मैनेजमेंट से था कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे। मानव जनित आपदा में आप सभी लोग जानते हैं कि मानव जनित आपदा वो होते हैं जैसे आग हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया, रासायनिक विखंडन हो गया, जैसे भोपाल त्रासदी जो हुआ था वो हो गया,
ये सब क्या है, ये सब मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा में जैसे चक्रवात, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है, प्राकृतिक। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है। इसी तरह का 4 ऑप्शन होंगे और इसमें से एक जो मानव जनित आपदा है उसको सेलेक्ट करना था। आगे है, जब लाइन वाटर को CO2 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इस तरह का प्रश्न था, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आगे है, देखिए मैथ से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ से DI का एक क्वेश्चन था, CI में इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग अब आगे 4 तारीख और 5 तारीख को तो ज़रा CI और SI का, जैसे आज CI का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। इंस्टॉलमेंट का 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे गए, CI से पूछे गए। टाइम एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन था वह भी था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से रिटर्न आता है, इसी तरह का प्रश्न था। और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से भी ज़्यादा हार्ड नहीं था प्रश्न, टाइम एंड वर्क से भी अच्छे क्वेश्चन थे। और रेकरिंग का भी प्रश्न था। कुछ एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न मैंने डाला है, ऐसा ही पूछा गया था। थोड़ा मोड़ा डाटा इधर हो सकता है, इधर उधर, लेकिन लगभग सेम है, लगभग ऐसा ही प्रश्न था। और ये भी था कि 2396, 6248 और 7739 को x से भाग देने पर शेषफल y बचता है, तो x और y का मान बताना था। इस तरह का प्रश्न था, ठीक है। और 20वां नंबर प्रश्न है कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था, ऐसा प्रश्न था। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। सिराजुद्दौला बंगाल का कब बना, तो 1756। एक महात्मा गांधी से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न थोड़े बड़े थे, इसलिए उसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और एक फ्रांसीसी क्रांति से भी प्रश्न था। फ्रांसीसी क्रांति, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति और रूस क्रांति से भी लाइन मतलब कि स्टेटमेंट में प्रश्न था, जिसके लिए उसको याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उस प्रश्न को सही सही बताना जब तक आप देखते नहीं हैं उसे, तो आप याद रखेंगे। अब अगर 4 या 5 को है तो थोड़ा फ्रांसीसी क्रांति देख लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति कुछ देख लेंगे। और मैथ्स में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जैसे आज CI से पूछा गया है, तो आप लोग SI का जो इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है उसको देख लेंगे। इंस्टॉलमेंट का प्रश्न SI का इंस्टॉलमेंट का प्रश्न पूछा जा सकता है। और मोल कंसेप्ट के भी एक प्रश्न पूछे गए थे। नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, अणुओं की संख्या निकालनी थी CO2 की, ऐसी प्रश्न थी। तो एक बार मोल कंसेप्ट की भी जो भी प्रश्न है उसे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। साइंस में न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, तो न्यूमेरिकल में लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और लाइट को थोड़ा सा देख लेंगे। लाइट से थ्योरी बेस भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक और प्रश्न था कि अवतल लेंस के जब फोकस दूरी पर रखा जाए तो वस्तु कैसा बनेगा, ऐसा प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा ये सब भी देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न और कंटेंट ला सके। आप लोग हमारा पुराना वाला वीडियो जो था संविधान संशोधन या फिर जो भी फिजिक्स और फिजिक्स से न्यूमेरिकल से संबंधित जो भी हमने वीडियो डाले हैं उसे भी एक बार देख लेंगे जा करके। और आपदा प्रबंधन से भी हमने वीडियो डाले हैं, उसे भी देख लेंगे। उसे भी क्वेश्चन आज आए हैं, उससे हूबहू क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उस वीडियो से। धन्यवाद।